जैसे भाई ये वाला टर्न है, देखो मेरे को पूरे यू में टर्न करना हो वापस, ठीक है। इसमें मैं दूसरे गियर में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो बाइक सीखने को, पहला गियर डालो, आप सामने वाली गाड़ी को मोड़ने दो, देखो वो आ रही है तो आपने ब्रेक लगानी है, ठीक है। जैसी गाड़ी पास आउट हुई, हल्का हल्का क्लच छोड़ा, इंडिकेटर ज़रूर देना है। देखो क्लच छोड़ते पहले गियर से आराम से बढ़ेगी बाइक। बाइक रोकी तो मतलब वही है, पहला गियर लगाओ, पहला गियर लगाया, हल्की सी रेस दी, देखो आगे की ब्रेक पे हमेशा आता है ताकि कोई गाड़ी एकदम से आए तो मोड़ सको। देखो सारा काम क्लच का है, ठीक है। क्लच जैसे ही छोड़ूंगा बाइक आगे को जाएगी। अब यहाँ पे मेरे को लगा ओवर रेस है, मैंने रेस कम की, क्लच भी दबाया साथ में। फिर देखो पाँव हमेशा दोनों नीचे होने चाहिए भैया आपके। देखो मैंने आपको क्या बताया, हल्का सा रेस, क्लच का वर्क, पूरा क्लच नहीं छोड़ना। देखो ऐसे करके बाइक हमेशा मुड़ जाती है। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं टर्निंग को लेके या फिर अपनी बाइक को कैसे मोड़ना है उस चीज़ को लेके। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी भाई, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें से भाई मेजॉरिटी मैं अगर कमेंट्स उठाऊँ ना, वो मोड़ने को लेकर के थे कि हमें मोड़ने में दिक्कत आ रही है, टर्निंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तब इस चीज़ में रीज़न क्या है, कौन से गियर में होनी चाहिए, क्लच कितना छोड़ना है, रेस कितनी देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में भाई आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो में बने रहना। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम टर्निंग को लेकर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे भाई मोस्टली दो टाइप की टर्निंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है भाई वो टर्निंग जिसमें हम अपनी बाइक को प्रॉपर रोक लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बाइक को मोड़ने के लिए जाते हैं। और दूसरी टाइप की टर्निंग आती है भाई जिसमें हमारी बाइक रनिंग होती है, मतलब चल रही होती है, स्पीड भले स्लो होती है हमारी, बट बाइक हमारी चल रही होती है 10 पे 20 पे किसी भी स्पीड पे, पर हमारी बाइक चल रही होती है उस टाइम पे मोड़ने को लेकर के, ठीक है। दोनों चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा अलग है, गियरों का फ़र्क है, रेस को देने का, क्लच छोड़ने का, सब कुछ का भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसीलिए मैंने आपको दोनों अलग अलग पॉइंट बताए हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं भाई जो आसान तरीका होता है, जैसे चलते चलते मोड़ने का, ठीक है। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो उस चीज़ को लेकर मैं बता देता हूँ आपको, उस चीज़ में आपको कैसे मेहनत करनी है। देखो जब हम अपनी बाइक को चला रहे होते हैं ना, रनिंग करके आ रहे होते हैं, तो रनिंग करते करते ना हमारी बाइक में मोमेंटम होता है, ठीक है। उस टाइम ना गियर का इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, गियर का भी फ़र्क पड़ता है, पर इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाइक बंद हो जाए, ठीक है। जैसे हमारी बाइक मान लो 20 या 10 के बीच में आ रही है, ठीक है, चलते चलते। अब मेरी बाइक 20-10 की स्पीड में चलते चलते आ रही है, अब मुझे स्पीड के हिसाब से दूसरा गियर रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं नॉर्मल तरीके से दूसरा गियर करूँगा और हल्का सा हैंडल ऐसे करके, मतलब जैसे हम मोड़ते हैं यार नॉर्मल तरीके से, ठीक है, उसमें मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, हमारी बाइक के 99% चांसेस हैं आराम से मुड़ जाएगी। 1% चांसेस कहाँ पे ख़राब होते हैं, जहाँ पे हम या तो हम रेस ज़्यादा दे देते हैं या फिर हम बैलेंस नहीं बना पाते, ठीक है, या तो गियर प्रॉपर नहीं हो पाता। बट इसमें आसान तरीका क्या है, इसमें अगर आप दूसरे की जगह तीसरा गियर भी रखोगे ना, तो आपकी बाइक मुड़ने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रेस के ऊपर ज़्यादा काम करना है, ठीक है, तो इसमें मुड़ जाती है। बट दूसरी सिचुएशन ऐसे आती है जहाँ पे हम रुक जाते हैं प्रॉपर, जैसे अभी मैं रुका हूँ आपके सामने, ठीक है, मान लो ये रोड है, यहाँ पे मैं रुका हूँ, इसके बाद अब मुझे टर्न लेना है। अब यहाँ पर से टर्न लेने में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसमें गियर का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। अब मान लो आपने दूसरा गियर डाला, भाई मोड़ने में ना हवा टाइट हो जाएगी। अब क्यों होएगी? क्योंकि भाई आपको रेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, ओवर रेस देनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट गियर के मुकाबले। अब रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी तो फिर क्लच भी उस हिसाब से छोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा रेस में आपको पता है बाइक पे लोड आएगा, अगर एकदम से बाइक ने पिकअप पकड़ी तो सीधा उड़ते हुए कहीं और ही जाएगी वो। इसलिए हमेशा कोशिश करो तो इस टाइम पे अपनी बाइक का पहला गियर हमेशा लगा लो, ठीक है। मतलब ये समझ लो भाई, लाइफ में कभी भी अगर आपने अपनी बाइक को रोक लिया या फिर 10 से कम की स्पीड है ना, अब बाइक स्टॉप है, तो हमेशा शुरुआत पहले गियर से करो। उठाने के लिए भाई देखो दूसरे गियर से भी उठ सकते हैं अगर आप सीधा उठाना चाहो तो, ठीक है। सीधे के लिए बताऊँ क्या होता है, रोड खुली होती है, हम एक टाइम के लिए कंट्रोल कर भी लेते हैं रेस दे के, बट जहाँ पे बात टर्निंग की आती है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं होती भाई बाइक, ट्रस्ट मी, वहाँ पे अटक ही जाता है बंदा। अब मैं आपको दोनों तरीके प्रैक्टिकल वे में करके दिखाता हूँ कि क्यों मैंने आपको बताया। देखो एक रनिंग करते हुए जिसमें मतलब बाइक नॉर्मल चल रही होगी, उसमें हम बाइक को मोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा वो जिसमें हम खड़े रहेंगे, उसमें हम अपनी बाइक को मोड़ेंगे। उसमें मैंने आपको बोला हमेशा पहले गियर में मोड़ना है। मैं आपको दिखा दूंगा दूसरे तीसरे गियर में क्यों नहीं मोड़ना है, क्योंकि बाइक ना ज़्यादा से ज़्यादा 90% बंद ही होती है अगर आपने ज़्यादा गियर में मोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिकल वाला भी देख लो आप, कैसे आपको क्या करना है। तो भाई बाइक को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मेरी बाइक खड़ी है, ठीक है, पहला गियर डाला, जैसे मैंने आपको बताया पहले गियर में मोड़ने को लेकर के, पहले गियर में आसानी से मुड़ जाएगी बाइक मेरी। देखो
पहले गियर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत आती है दूसरे तीसरे चौथे गियर में, जो आप लोगों को भी डाउट है। देखो दूसरा तीसरे गियर में तो ना बाइक सीधे भी नहीं उड़ती भाई। दिखाऊं दूसरा गियर, तीसरा गियर डाल दिया भाई मैंने, ठीक है। बाइक को सीधा उठाऊं, बाइक सीधा भी नहीं उड़ती दूसरे तीसरे गियर में। आप मोड़ने की बात कर रहे हो, देखो अब रेस दूंगा ज़्यादा तो भाई देखो फिर भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लच पे काम करूँगा, क्लच को आधा छोड़ूंगा, तेज छोड़ूंगा, फिर बाइक कुछ ना कुछ करके निकल भी जाएगी। पर इसमें फ़ायदा क्या है, इंजन पे ज़्यादा लोड आ रहा है, नुकसान हमारा ही होता है। तो इसलिए हमेशा पहले गियर से कोशिश करो। देखो आपको भी पता, देखो सीधे में पहले गियर में कोई मुश्किल नहीं आती, हल्का सा क्लच छोड़ा, रेस दिया, देखो बाइक आगे को दौड़ने के लिए निकल जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमको टर्निंग के टाइम पे भी करना है, ठीक है। अब टर्निंग के टाइम पे कैसे करना है, देखो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी रोड पे खड़े हो ना, और आपके इधर साइड से मोड़ना है, इधर साइड से मोड़ना है, मैंने आपको दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। फ़र्क कुछ नहीं है, सब माइंड का गेम है। लोग बोलते हैं हमें इधर को मोड़ना बहुत आसान लगता है, इधर को मोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, एक ब्रेक के ऊपर आपका हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, फिर वो आगे की ब्रेक है, फिर या वो पाँव की ब्रेक है, ठीक है। एक ब्रेक के ऊपर कंट्रोल रखो जहाँ सा आपको कंफर्टेबल लग रहा है। इसमें ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपने आगे की मारनी है या फिर पीछे की मारनी है। जो भी ब्रेक है आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना। बाई चांस मोड़ते टाइम एकदम से कुछ आ गया या फिर आपकी बाइक में थोड़ी ओवर रेस होगी, आप कंट्रोल तो कर सकते हो ना, बाइक को रोक तो सकते हो, वरना आपको पता है कैसे जाती है बाइक उड़ते हुए। तो या तो पीछे की, मैं कंफर्टेबल होता हूँ भाई आगे की ब्रेक के साथ, तो मैं आगे की ब्रेक का यूज़ करता हूँ सिर्फ मोड़ते हुए। हाँ ध्यान रखना, मोड़ते हुए बस। उसके अलावा अगर आप पीछे की ब्रेक के साथ कंफर्टेबल हो, आप पीछे की ब्रेक लगाओ, आप आगे के साथ हो, आप आगे की लगाओ, ठीक है। मोड़ने में भाई हमारी स्पीड ही कितनी होती है यार, 4-5 की, उसमें आप आगे की ब्रेक भी आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लच दबाया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत बताऊँ क्या आती है अब नए नए बिगनर्स को, वो ना ऐसे में ना बाइक बंद हो जाती है उनसे, ठीक है। अब बाइक बंद होने में क्या है, रेस का मेन रोल है। अगर आपको भाई समझ नहीं आ रहा ना आपको रेस कितनी देनी है, एक तरीका बताऊंगा, उसको लाइफ टाइम यूज़ मत करना, बट ट्रिक है जिससे आप आसानी से मोड़ सकते हो, ठीक है। बाइक स्टार्ट की, अगर आपको रेस में दिक्कत आ रही है ना, रेस को हल्का सा दे दो भाई, देखो इतना, जितने में आपकी बाइक वाइब्रेट करना शुरू कर देगी ना, इतना सा रेस को दे दो, जिसके बाद भाई आप नोटिस करोगे आपकी बाइक है ना आसानी से मुड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने हमेशा आजमाया है, ये ट्रिक काम करती ही करती है। आपको रेस हमेशा देना है। देखो पहला गियर डाला मैंने, रेस हल्की सी दे दो, देखो सिर्फ अब क्लच, रेस वाले हाथ को कुछ भी नहीं करना, रेस वाला हाथ फिक्स है, अब सारा काम क्लच का है। क्लच को जितना छोड़ोगे बाइक आगे को जाएगी। देखो रेस मेरी फिक्स है, ठीक है भाई इतनी। अब देखो क्लच छोड़ो, ये कितने छोटे पॉइंट पे मैंने टर्न ले लिया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत आपको लगी मैंने फेस की नहीं। सेम अगर इधर को मोड़ना है, सेम ऐसे ही देखो, आगे की ब्रेक पे हाथ हमेशा है, रेस को दे दो जितने आपको देनी है। देखो जैसी रेस उतना ही है, रेस को मैं ज़्यादा कम नहीं करूँगा, बट क्लच को जैसे ही छोड़ूंगा देखो बाइक आगे को जाएगी। क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ना है। देखो देखो अगर लगे आपको रेस ज़्यादा है तो ब्रेक के साथ हल्की सी रेस कम कर दो, क्लच दबा दो, फिर दोबारा रेस को दे दो। इतना आसान है भाई टर्न करना। एक बार आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो डीपली, ठीक है। आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आपको रेस में दिक्कत आ रही है, रेस को कम भी करना है भाई। अगर बाई चांस आपको लगता है आपकी बाइक स्पीड पकड़ रही है तो आपको रेस को कम भी करना है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। रेस को कम भी करना है। देखो एक लेवल पहले गियर डालना है, उसके बाद ही रेस को सेट करना है, ठीक है, वरना गियर से आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा। पहले गियर डाला हमने, हल्की सी देनी है भाई, ज़्यादा मत देना। भले बाइक 1-2 अटैम्प्ट करोगे, कम रेस में बाइक बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं, तीसरी बारी में अटैम्प्ट कर लेना उससे हल्की सी रेस देके, बट ज़्यादा रेस स्टार्टिंग में मत देना। देखो इतनी रेस दे दी मैंने, ठीक है, इतनी कंफर्टेबल हूँ मैं, मुझे पता है इतने में मुड़ जाएगी। अब देखो हैंडल किया मैंने ऐसे आपके सामने। अब देखो क्लच छोड़ूंगा मैं खाली भाई, देखो सारा काम क्लच का है, ठीक है। क्लच जैसे ही छोड़ूंगा बाइक आगे को जाएगी। अब यहाँ पे मेरे को लगा ओवर रेस है, मैंने रेस कम की, क्लच भी दबाया साथ में। फिर देखो पाँव हमेशा दोनों नीचे होने चाहिए भैया आपके, ठीक है। फुटवर्क ऐसे होना चाहिए कि बाइक मुड़ रही है तो कंट्रोल कर सको पाँव से। पाँव नीचे रखने ही रखने हैं, बिना पाँव नीचे रखे भी मैं मोड़ सकता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप पाँव नीचे हमेशा रखो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मूविंग वाली बाइक में, मतलब अगर बाइक में हमारी मोमेंटम है तो उस टाइम पे हम क्या दूसरे गियर में मोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। देखो पहले गियर में बाइक है, अब दूसरे गियर में बाइक है भाई मेरी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से टर्न लेना, देखो दूसरा गियर ही है, आराम से देखो हल्का सा रेस दे के, हल्का सा क्लच छोड़ के, देखो ठीक है भाई। इस वाले में पीछे वाली ब्रेक पे ही पाँव था मेरा, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो भाई दूसरे गियर में ही है मेरी बाइक, ऐसा भी नहीं है कि मैंने चेंज कर दिया, दूसरा गियर ही है। हल्की सी ब्रेक लगाई, देखो क्लच देखो पूरा नहीं छोड़ रहा भाई, ये बात ध्यान रखना, क्लच कभी पूरा नहीं छोड़ना है,
ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्लच कभी आपको पूरा नहीं छोड़ना। इसका रीज़न है भाई, अगर बाई चांस मोड़ते टाइम बाइक बंद हो गई ना, लुढ़क जाओगे भाई, वहीं के वहीं डिसबैलेंस हो जाती है बाइक। दिखाऊं, देखो आधा क्लच हमेशा दबा के रखो, ताकि अगर बाइक बंद होने की कगार पे आए तो आप क्लच को दबा दो। ठीक है, आपको समझ आ गया। अगर आपकी बाइक, आपको लगे बाइक बंद होने वाली है तो आप क्लच को दबा दो, वरना अगर मोड़ते टाइम बाइक बंद हो गई ना भाई, वहाँ पर ही खड़ जाती है बाइक, और उसके बाद ऐसे में गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं। मतलब इतने मेजर इशू नहीं है, बट आप सोचो ना, आप रोड पे हो तब आप गिरोगे तो फिर वो दिक्कत देने वाली बात ही है। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया आपको। आप चलते चलते ना सेकंड गियर में आसानी से मोड़ सकते हो, पर आपकी स्पीड 20 से 10 के बीच में होनी चाहिए, यही ध्यान रखना। जितनी स्लो कर सकते हो भाई आप कर लेना स्पीड, आपके टर्न के हिसाब से भाई, जितनी ज़्यादा आप पे जगह होगी उस हिसाब से मोड़ना है। बट अगर आपने 2 गियर डाले हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं है भाई क्लच छोड़ के मोड़ो। देखो ब्रेक पे पीछे वाली लगाई मैंने, हल्का देखो, ये देखो क्लच वर्क देखो, आप क्लच को दबा के छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाइक भाई दूसरे गियर में है, बंद होने के चांस है, क्या पता भाई कब बाइक बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए देखो, ठीक है, हल्की सी ब्रेक लगाए, देखो ब्रेक लगाते टाइम भी क्लच को दबा रहा हूँ मैं, रेस को। और भाई इसमें ना ये नहीं बोलूँगा मैं आपको कंटिन्यूसली आपको रेस को रखना है, रेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें स्पीड के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है देखो मोड़ते टाइम रेस ज़्यादा है, अब फिर कम की, ये देखो फिर ज़्यादा है, कम की, पर लेकिन जहाँ पे रेस को कम कर रहे हो ना, वहाँ पे क्लच भी दबाना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, रेस को जहाँ पे कम किया वहाँ पे हमने क्लच को भी दबाना है साथ में। ऐसे नहीं कि रेस ही रेस कम कर दी, क्लच नहीं दबाओगे तो फिर बाइक तो बंद होगी। ठीक है, यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, दूसरा गियर देखो, क्लच दबाया, देखो जहाँ से रेस छोड़ूंगा वहाँ पे क्लच भी दबाऊंगा। देखो जैसे रेस दूंगा वैसे क्लच को अपने छोड़ दूंगा, जिससे मेरी बाइक आसानी से मुड़ जाएगी। ठीक है, अभी काम मैं भाई आपको एक बार मेन रोड में ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो भाई रोड में मैं आ गया, आपको एक बार टर्न करके दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ से रोड है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं आया, अब मुझे यहाँ से टर्न करना। भाई मैं क्या करूँगा बताऊँ? पूरी गाड़ी स्लो करके ब्रेक लगाई भाई। देखो पहले गियर में बाइक को ले आऊँगा ताकि बाइक बंद ना हो, वेट करूँगा गाड़ियों के पास होने का। अगर दूसरे गियर में कोशिश करूँगा ना तो बाइक बंद हो जाएगी, जिससे भाई पीछे से भी मेरे गाड़ियाँ आ रही है, आगे से भी गाड़ी आ रही है। देखो हल्की सी रेस दी, हल्की हल्की, आधा क्लच छोड़ा। क्लच को पूरा कभी नहीं छोड़ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। क्लच को पूरा कभी मत छोड़ना ना, मैं कभी पूरे क्लच को ऐसे छोड़ के मोड़ रहा हूँ बाइक को। ठीक है, एक बार फिर से टर्न करना है। देखो बाइक आ रही है अभी, यहाँ से फिर से हमको पूरा टर्न करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कैसे आपको टर्न करना है। इंडिकेटर दिया हमने, ठीक है, देखो दूसरा गियर है, मुड़ जाएगी। देखो मैंने आपको क्या बताया, हल्का सा रेस, क्लच का वर्क, पूरा क्लच नहीं छोड़ना। देखो ऐसे करके बाइक हमेशा मुड़ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों टाइप से दिखा दिया भाई मैंने कि पहले गियर में कैसे मोड़ना है, दूसरे गियर में। यहाँ पे फिर से देखो, अब सामने से एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पे नहीं मोड़ेंगे हम, आगे जाके फिर से मोड़ेंगे। देखो उस वाले से, ठीक है, वो वाला बड़ा टर्न है। जैसे भाई ये वाला टर्न है, देखो मेरे को पूरे यू में टर्न करना हो वापस। ठीक है, इसमें मैं दूसरे गियर में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो बाइक सीखने को, पहला गियर डालो, आप सामने वाली गाड़ी को मोड़ने दो। देखो वो आ रही है तो आपने ब्रेक लगानी है। ठीक है, जैसी गाड़ी पास आउट हुई, हल्का हल्का क्लच छोड़ा, इंडिकेटर ज़रूर देना है। देखो क्लच छोड़ते पहले गियर से आराम से बाइक मुड़ जाएगी, और पहले गियर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी बाइक आपसे बंद हो। देखो भाई इस वाले टर्न में से हमने मोड़ना है। ठीक है, अब इसमें ना दूसरे गियर में मुड़ सकती है, बट आगे से गाड़ियाँ भी आ रही है, इसलिए मैंने पहला गियर लगा दिया। ठीक है, पहले गियर में है, हल्का हल्का देखो, क्लच पूरा नहीं छोड़ रहा मैं, हल्का क्लच छोड़ना है हल्की रेस के साथ। जैसे ही रेस को कम भी करना है, अगर लगे रेस ज़्यादा हो गया, रेस को कम करोगे तो उसके साथ साथ क्लच को भी दबाना है ताकि बाइक बंद ना हो। ठीक है, एक बार ये वाला टर्न फिर से भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इंडिकेटर दे रहा हूँ मैं भाई प्रॉपर, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही है। देखो अब सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो मैं दूसरे गियर में तो नहीं मोड़ सकता, रोकनी पड़ेगी बाइक। बाइक रोकी तो मतलब वही है, पहला गियर लगाओ, पहला गियर लगाया, हल्की सी रेस दी। देखो आगे की ब्रेक पे हमेशा आता है ताकि कोई गाड़ी एकदम से आए तो मोड़ सको। देखो पहले गियर में इतनी दिक्कत नहीं आई, बट अगर आप दूसरे गियर में मोड़ रहे हो ना, क्लच पूरा नहीं छोड़ सकते भाई। पहले गियर में तो एक टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी लोगे, क्योंकि भाई पहले गियर में बाइक बंद होने के चांस बहुत कम है। बट दूसरे गियर में या फिर जब आप चलते चलते अपनी बाइक को मोड़ रहे हो ना, तब आपको भाई खास कर ध्यान रखना है कि आपको अपने क्लच को नहीं छोड़ना पूरा। रेस कम करोगे तो उसके साथ साथ आपको क्लच भी दबाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है।
भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो ज़रूर पूछना भाई, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।